हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ सीबीआईसी सीबीएन हवलदार वाला। और ये दोस्तों 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ये दोस्तों आपका 5 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था और टाइम 1 से 2:30 बजे के बीच। ठीक है, और सब्जेक्ट है एमटीएस नॉन टेक्निकल एंड हवलदार। ठीक है, 2021 का है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका आज मैथ पोर्शन करने वाले हैं। तो मैथ पोर्शन का मैं कोशिश करूँगा कि 25 के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसको आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं और ये जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैग है, उसको 12.5% छूट पर बेचा जाता है और बैग का अंकित मूल्य दोस्तों यानी कि MRP 6400 है और अर्जित लाभ दोस्तों इसमें 25% है। ठीक है, तो हमको बैग का CP ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो बैग है इसको दोस्तों हमको भरबली बनाना पड़ेगा। ये 6400 है, अर्थात मौखिक रूप से हम तत्काल कर सकते हैं। अब 6400 रुपये अगर है तो इस पर डिस्काउंट कितना दिया है? 12.5। तो 12.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 12.5% का मतलब होता है इसका जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो इसको हम 8 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800, यानी कि 800 रुपये इसमें डिस्काउंट किया है। तो 6400 माइनस 800 तो हमारा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5600 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस प्राइस पे बेचा गया, SP हो गया। ठीक है, अब SP है, अब इस पे क्या बोल रहा है कि इसमें 25% का लाभ है। ठीक है, तो ये 5600 जो है हम इसको यहाँ पे करते हैं, ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं दोस्तों। एक सेकंड, हाँ, ये आपका 5600 हुआ और ये 25% इसमें लाभ है। ठीक है, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4 इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 हमारा हो गया CP हो गया और ये हमारा 5 हो गया SP हो गया। ठीक है, तो ये 4 CP हो गया, 5 SP हो गया। तो हम इसके लेवल पे रखेंगे इसको 5600 को ऊपर में और इसको ऊपर में X कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हम इसको CP मानते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो ये ऐसे कटेगा, ये 5 एक 5, फिर यहाँ से एक इधर चला गया, ओ हाँ, 5 एक 5, फिर 5 तिया 15, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका था कि ये जो 5:4 रेशियो था ये हो गया आपका SP और ये हो गया CP। ठीक है, तो इसके समानांतर था आपका 5600 SP था। ठीक है, नीचे दोस्तों हम X मानते हैं। अब इस 5 से जब काटेंगे तो ये 5 एक 5 हो गया, फिर 5 एक 5 और जब एक यहाँ चला गया तो 1 0 10 हो गया, 5 दूना 10 और ये 5 0 के 0। ठीक है, तो 1120, 1120 को अब 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके 44, 4480 मेरा दोस्तों ये CP हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है दोस्तों कि हमको यहाँ पे P/Q का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो P का मतलब दिया गया यहाँ पर और Q यहाँ दिया गया है। तो पहले हम P का सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें आपको पता होगा कि जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है। तो आपने जो पढ़ा होगा बोर्ड मास, ठीक है, आपने देखा होगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ दिया गया है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड दिया गया है। तो आप पहले डिवाइड करेंगे तो ये 4/2, तो दो हो गया वहाँ पे। ठीक है, 4/2 और 6 गुना 2 12 हो गया, ऊपर में 12 हो गया। ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा आपका 3/6, तो 3/6 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, सॉरी 3/6 आपका 1/2 हो जाएगा और फिर 8 को गुना करेंगे 1/2 से तो 4 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये 3 हो गया, अर्थात P बराबर मेरा 3 आ गया। ठीक है, अब इस Q का मान निकालेंगे। तो Q का मान निकालने के लिए पहले हमको डिवाइड करना है, 4 तिया 12, 3
घटा 2, तो ये 1 हो गया ऊपर, ठीक है। और फिर इसको 4 से अगर भाग देंगे, हम इसको ऐसा कर लेते हैं 4/3 गुना 12, ठीक है। तो ये 4 से कट गया यहाँ पर, 4 जगह 16, यानी कि 1/16 हो गया, ठीक है। अब ये क्या किया गया है, इसको क्या गया है कि इसको हम पूरा साफ कर देते हैं, अपना बोर्ड को साफ करते हैं। कैसे देखते हैं, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि P बराबर 3 है और Q बराबर आपका 1/16 है, ठीक है। तो P बटा जो Q है, ये हमको P बटा Q के रूप में इसको करना है। P बराबर 3 था और ये था दोस्तों 1/16। तो 1/16 था दोस्तों, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो वैसे लिखेंगे तो हम 16 को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे काट देंगे तो 16 48, और 48 का हमको इस P बटा Q का होल स्क्वायर, यानी कि 48 का होल स्क्वायर, 48 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको। आप सिंपल इसको कुछ नहीं, 8 64, आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं। 8 64 यानी कि इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो 4 4 सब में है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसका सॉल्व करने का तरीका है कि आप जैसे 48 है तो ये 50 के नज़दीक है, तो 50 के नज़दीक कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। और 50 का आधा 25 होता है, और ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 50 का आधा 25 होता है, 50 से 2 कम है, तो उस 25 में 2 कम कर देना है, 2304, यानी कि मेरा 2304 आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरा, इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि 1 से 50 तक का आप वर्ग कैसे निकालें, इसको बड़ी आसान तरीके से मेरे वीडियो से सीख सकते हैं। मेरा आपको इस चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा करता है और चरण 30 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे एक साथ करते हैं तो दिन में उस कार्य को कितना भाग कर सकता है। तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना भाग कर सकता है। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। जो परम है दोस्तों, वो करता है उस काम को 24 घंटे में, और चरण करता है उस काम को 30 घंटे में, ठीक है। तो यदि वे एक साथ काम करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ये दोनों का एक दिन का काम है, तो आइए इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 120 हो जाएगा, ठीक है, 120। अब इसका देखें कार्य क्षमता, ये 24 दिन में काम करता है कोई काम, तो इसका अगर टोटल काम अगर 120 हो गया, जो एलसीएम आता है वही दोस्तों इसका कार्य, टोटल कार्य हो जाता है, ठीक है। और ये 24 दिन में काम करते हैं, यानी कि एक दिन का काम हो जाएगा इसका 5, और इसका हो जाएगा एक दिन का 4, ठीक है। अब बोला कि दोनों मिल कर काम करें मतलब एक दिन में, तो जोड़ देंगे 5 4 9 हो गया एक दिन का काम। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, 9/120 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 120 में इन्होंने 9 काम किया है। अब इसको हम काटेंगे तो कटेगा 3 3 9, नीचे हो गया 3/40, हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिख रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपया है, ठीक है। तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज दर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होता है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, ठीक है। कोई राशि है, मान लीजिए कोई मूलधन है P नाम से, ठीक है, उस पर साधारण ब्याज 12,000 है 2 साल का, ठीक है। तो यानी कि 1 साल का ब्याज हो जाएगा इसमें 6,000, ठीक है। तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, सिंपल आपको इसको 3 से गुना कर देंगे, वो सॉरी 12,000 नहीं 1200 है, ठीक है, तो यहाँ 600 हो जाएगा। तो जब 1 साल का 600 है तो 5 साल का हो जाएगा 6 5 30, 3,000 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन आपका 3rd में है। ये बहुत सिंपल था दोस्तों, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले पूरी अच्छी तरह से पढ़ के समझना है, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, ये बोर्ड मास से है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो बोर्ड मास होता है। आज बोर्ड मास को हम लिख ही देते हैं BODMAS। ठीक है, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ऑफ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑफ है। ठीक, पहले ऑफ का काम करेंगे। ऑफ मतलब होता है गुना। तो ये 5 या 15, 7 11 77 हो गया। ठीक है, 15 नीचे कर देंगे 77। ठीक है, अब जोड़ को हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड को करेंगे। ठीक है, तो ये 8/7 है, हम साइड में कर लेते हैं। 8/7 डिवाइड को हम गुना में चेंज कर देंगे। तो ये 7/8, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, 8 नीचे 7 ऊपर, और 24/21। ठीक, एक सेकंड, ये हो जाएगा 24 नीचे हो जाएगा, ये 21 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे 3 3, यानी कि दोनों का मान दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, प्लस 1 हुआ। ठीक, अब घटाव करेंगे। अब इसको हम करेंगे गुना। तो ये 11 तिया 33, और ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो 6/56 यानी कि 3/28 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसको हम साफ साफ थोड़ा लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब मीटर 15/77 प्लस 1, उसके बाद क्या है माइनस, यानी कि 15/77 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कितना था कि यहाँ पे इसको काटे थे मैंने 3 6। ठीक है, तो ये 3/28 था। ठीक, 3/28। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अब ये 17 और 28 का जिसका भी एलसीएम जो आपको वहाँ पे मिल रहा है, उसी में दोस्तों हमको इसको सॉल्व, वही आंसर होगा। ये 17 28 को अगर हम गुना करते हैं, ये गुना ही होगा तभी एलसीएम आएगा। तो ये करीब ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों, इसको हम अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको अगले वीडियो में या किसी और दिन आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम चलेंगे अगले सवाल पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि x और y का औसत 10x है, तो y का मान ज्ञात करें, ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति लाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें घबराना नहीं है। आप इसको बहुत ही ईजीली तरीके से बना सकते हैं। आपको एवरेज का मतलब पता होगा कि x और y का औसत, तो x प्लस y कर दिया। औसत मतलब क्या होता है कि उसको 2 से जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। ठीक है, तो औसत कितना दिया, 10x दिया है। अब 10x, अब क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20x करता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको काट देता हूँ। अब ये x x एक तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 यानी कि 19x। ठीक है, मेरा आ गया आंसर y बराबर आपका 19x, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैच कर रहा है। तो अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं और इसको हम लोग आइए सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको दिया गया है कि दर 5% है ब्याज दर और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ठीक है। और ये साल में एक बार जुड़ता है, मतलब साल में एक बार ब्याज लगता है, ठीक है। और मूलधन 5,000 है और ये आपका टाइम 2 वर्ष है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का हमको अंतर निकालना है 2 साल का। तो इसका एक फॉर्मूला था दोस्तों, अगर आपका डिफरेंस अगर 2 साल का है, ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला है कि PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये CI माइनस SI बराबर होता है, ठीक है। CI मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। तो आइए इस फार्मूला को हम बैठाते हैं, हम इसको साइड में कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पर P दिया गया है 5,000, ठीक है, और R आपका दिया है 5, नीचे दिया गया है 100। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो मतलब ये 5 गुना 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं, ये 5 गुना 5 हो गया और ये 100 गुना 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 5 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुना 100। अब काटेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है, और 1 0 से यहाँ कट गया, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा हुआ है, ठीक। अब जब 10 बचा हुआ तो यहाँ पर हो गया ये 5 5 25 है यहाँ पर, ठीक है, 25 है। तो 10 बचा तो 5 से फिर काट देंगे, तो 5 दूना 10, ये 25 का 25/2 यानी कि 12.5 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप आई होप दोस्तों आपको ये ग्रीन कलर में आपको विजुअल हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो मैं इसका कलर फिर से चेंज कर सकता हूँ, कर दूंगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन 8 है दोस्तों कि राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदे और उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य 450 रुपया था। तो शेष 50 टेबल का औसत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका है दोस्तों बहुत सिंपल और इजी ट्रिक के साथ, वो है आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए 56,500 में राहुल ने 120 टेबल खरीदा, ठीक है। 56,500 में 70 टेबल खरीदा, 4,700 450 करके, 450 का एवरेज है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल गुना कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और गुना कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 45 7, ये 7 5 35 हो गया और हासिल 3 हो गया, 7 चौके 28, 31 हो गया, यानी कि 31,500 हो गया, ठीक है। तो बचा कितना 56,500 में 31,500 घटा दिए तो मेरा बचा 25,000, ठीक है। अब शेष 50 टेबल का औसत, तो इसको 50 से भाग देते हैं तो ये 50 5 6 हो गया, यानी कि 500 करके पर टेबल पड़ेगा, मतलब उसमें औसत आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, फिर भी आपको थोड़ा जोड़ घटा थोड़ा मतलब फास्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको जल्दी कर सकते हैं, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कर से पहले एक सोफे का मूल्य 24,000 था, मतलब टैक्स से पहले, ठीक है। एक सोफे का मूल्य मतलब उसमें टैक्स लगा हुआ नहीं था तब 24,000 था। यदि इस पर लागू बिक्री कर 1,200 रुपया है तो बिक्री कर का हमको रेट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल आप निकाल सकते हैं, ये 24,000 है,
इसमें 1200 रुपया लग रहा है, ठीक है। ऊपर हम 1200 करके भी निकाल सकते हैं और गुना 100 कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1200 दूना 2400, 20 बचा, ठीक है। 20 पाँचे 100, 5%। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 1200 ये 24,000 है, अगर इसका 10% होता है तो ये आपका 2400 होता है, तो उसका आधा हो गया 5%, 1200, ठीक। आपको इसको देखते ही टिक करके आगे बढ़ना था, ठीक है। ये बहुत ही इजी सवाल था। अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे आज। तो ये दोस्तों आपका कुछ नहीं चार्ट पे है, तो ये सिंपल चार्ट है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमको सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा कि निम्न भिन्न तालिका भिन्न विद्यालयों उन छात्रों की संख्या दर्शाती है जो अपने पसंदीदा खेल चुनते हैं। यानी कि ये विभिन्न विद्यालय हैं, ए नाम का विद्यालय, बी नाम का, सी नाम का और डी नाम का, यानी 4 तरह का विद्यालय है और उसमें बहुत तरह के खेल होते हैं। तो इसमें अमेरिकन फुटबॉल है, ठीक है। तो इसको दोस्तों कितने आदमी खेलते हैं? एक को खेलते 57 आदमी। तो इसी तरह दोस्तों सबको आपको डाटा, सॉकर खेलते 56 आदमी, टेनिस खेलते 64 आदमी। तो इसी तरह हमको देख के इस नीचे दिए सवाल का हमको जवाब देना है। तो सवाल में क्या बोला गया है कि अमेरिकन फुटबॉल को पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या किस विद्यालय से है। तो हमको देखना है अमेरिकन फुटबॉल यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, तो आपका 59 में है। और 59 किस लाइन में है, डी नाम के विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है यहाँ पर 1 में है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा और इसको हम लोग टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो खैर दोस्तों अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है दोस्तों हमको कि 512, 620, 428 और 580 का औसत निकालना। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चारों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम वर्बली जोड़ते हैं। जैसे हो गया 512 और 428, तो ये हो गया 512, 5 और 4 900 हो गया, 8 से 12 940 हो गया, ठीक है। 940, ये 20 जोड़ दिए 960 और 600 1560 हो गया, 1560 और ये हो गया आपका 80, यानी कि 1640, 2140 हो गया, ठीक है। अब काट देंगे, 4 5 20, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 4 या 12 2 बचा, यानी कि 535 कहाँ पे है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 535 इसका एवरेज होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एमटीएस में ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं, इसी तरह से आपको सवाल मिलेंगे एमटीएस में। तो आप दोस्त अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका एमटीएस क्वालिफाई आप कर जाएंगे। तो अब दोस्तों जो सवाल देख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड में दिया गया, तो हमको ये जो किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पर उसको आपको सेकंड में बदलना है। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको सेकंड में बदलने का नियम क्या है पता है? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको हम नियम लगाते हैं 5/18, ठीक है। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया, यानी कि 5 तिया 15/2, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो 300 मीटर दूरी है, अगर 7.5 मीटर पर सेकंड जाता है तो 300 को 7.5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 7.5 चौके हो गया 30, यानी कि 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है 40 सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक बात यहीं पे बता दे रहा हूँ, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 18 36 54, तो इतना जान लीजिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 मीटर पर सेकंड होगा, और ये 36 में 10 मीटर पर सेकंड होगा, और 54 में 15 मीटर पर सेकंड होगा, और इसी तरह 72 में 20 मीटर होगा, और 90 में 25 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। ये 18 का आपको पहाड़ा में आपका 5 10 15 20 25 करके आता है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपको अगर याद रहेगा तो आप इसको आसानी से तुरंत मीटर प्रति सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा लेंथी वाला काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको तुरंत करके, काहे कि आपको एग्जाम में दोस्तों आपको समय बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही लिमिट टाइम आपको समय मिलता है। तो अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों
ये आपका मेंसुरेशन से है। तो इसमें एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। ठीक है, मान लीजिए एक आयत की लंबाई है x, ठीक, उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। 5x करते हैं, ठीक, चौड़ाई मानते हैं x, चौड़ाई का 5 गुना है लंबाई। ठीक है, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसकी लंबाई हो जाएगा 50। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, मतलब ए नाम का जो टंकी है वो 6 घंटे में आपका भरेगा और बी नाम का टंकी आपका खाली करेगा। यानी कि आप साफ इसमें देख के समझ सकते हैं कि एक पाइप जो है आपका ऊपर लगा हुआ जो 6 घंटे में भरता है, और एक पाइप आपका नीचे लगा हुआ जो खाली करता है, जिससे के माध्यम से हम लोग अपने घरों में, किचन में या फिर बाथरूम में, टॉयलेट में हम लोग उसका नल का पानी को लाते हैं, लाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है। तो पहले ए शुरू करता है भरना, उसके बाद बी शुरू करता है। तो टैंक पहली बार कितने समय भरेगा? मतलब 1-1 घंटा के अंतराल में किया जाता है। पहले ए खोला 1 घंटा, फिर उसके बाद बी खोला 1 घंटा। तो टैंक कब भरेगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ये सवाल दोस्तों थोड़ा लेंदी है, फिर भी इसको हम लोग आज करेंगे। हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है। तो इसको देखते आइए, ए हो गया आपका 6 घंटा में और बी हो गया आपका -8। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों खाली कर रहा है। अब दोनों का दोस्तों आपका हो जाएगा LCM, 1 सेकेंड, 24 हो गया। ठीक है, अब 24 हो गया। अब तीनों का हम कैपेसिटी देखेंगे कि 1 घंटा में ये ए कितना काम करता है। तो ए करता है आपका 4 काम करता है, बी करता है आपका 3 काम करता है। ठीक है, -3, यानी हर घंटा दोस्तों जब दोनों काम कर लेता है तो हर घंटा ये 2 घंटा के बाद 1 यूनिट ही भरता है, टोटल 24 यूनिट में। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा दोस्तों आपका कि जब ऐसे होते जाएगा तो सबसे पहले शुरू करता है ए शुरू करता है। ठीक है, तो ए को हम देखेंगे तो ये काम करता है 4। ठीक है, जो शुरू करेगा तो इसमें 4 हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि जब ये 4 लास्ट में काम करेगा तो ये बच गया 20। ठीक, अब 20 को देखेंगे कितना देर में काम होता है। 20 का काम होता है दोस्तों आपका, दोनों मिल के जब करता है तो 2 घंटा में 1 यूनिट काम होता है। तो यानी कि 2 घंटा 20 दूना 40 घंटा हो गया। ठीक, और ये जब किया ही ये 4 यूनिट जो ए भरा लास्ट में, तो ये 20 और 44 हो गया। मतलब ये 1 घंटा में ही किया। ठीक है, ठीक है, ये 1 घंटा में फिर क्योंकि फिर उसके बाद दोबारा ये जो बी है ये दोबारा काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों 40 और 1 41 मिनट हमारा, सॉरी घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि 2 मित्र के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 2 दोस्त थे, उसका वेतन जो मिलता है वो 3:4 में मिलता है। यदि उसके वेतन का अंतर 3000 है तो उसके वेतन का योग ज्ञात करें। अरे ये तो बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, इन दोनों के रेशियो का अंतर 3000, तो दोनों का रेशियो का अंतर क्या है? 1 है। 3000 बराबर 1 रेशियो। ठीक, तो 1 रेशियो, तो हमको 3 और 4 7 हो गया, तो इसको हमको कुछ नहीं 7 से गुना कर देना है, 7 21,000। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं दोस्तों इसका जो
पार्ट 2 बनाऊँगा। कल ही इसका मैं पार्ट 2 वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। ये आपका 16 शुरू होकर टोटल 25 तक होगा, यानी कि करीब 10 क्वेश्चन रह गया है, उसको मैं आपको सॉल्व करके बहुत ही ईजी तरीके से बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।